हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते होंगे सब बढ़िया और अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये वीडियो मेरी लेट से जा रही है, एक दिन लेट से जा रही है। मैं उस दिन डाल ही नहीं पाई ये वीडियो, क्योंकि मुझे उसी दिन आना पड़ा मायके से घर, क्योंकि रीज़न ये था कि मेरा बेटा बाहर है, तो वो बाहर से आ रहा था, जिसके कारण मुझे लेट से ये वीडियो डालना पड़ा और मैं अचानक से मुझे मायके उसी दिन आना पड़ा। तो मैं उस दिन आ गई थी मायके से घर, और इतने सारे काम पड़े हुए थे कि कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ से वो समझ ही नहीं आ रहा था। बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे, उससे भी मैंने फ़ोल्ड किया, और बहुत सारा कपड़ा धोना भी था। बेड भी सब तरफ इधर उधर पड़ा हुआ था, क्योंकि बंद घर में ना बहुत सारे मतलब काम ऐसे हो जाते हैं जो एक सप्ताह से पड़े होते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा ही काम बढ़ जाते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले जितने भी कपड़े थे ना, उसको पहले फ़ोल्ड करके एक साइड कर लेती हूँ। तब मैं सारे दोनों बेडों को अच्छे से क्लीन करूँगी, तभी मुझे लगेगा कि घर का और भी काम कर पाऊँ। तो यहाँ मैंने सबसे पहले तो बेडशीट उठा कर रखा, और मैं यहाँ पे दूसरा बेडशीट चेंज की, क्योंकि पड़े हुए थे ना, तो बेडशीट पे में पूरा डस्ट हो गया था, गंदा लग रहा था। तो मैं यहाँ पे पहले दोनों रूम की बेडशीट चेंज करती हूँ और दोनों रूम की बेडशीटों को धोने दे देती हूँ, क्योंकि धूप का तो कोई भरोसा नहीं। मुझे लगता है कि 2 दिन लगेगा सूखने में, क्योंकि मेरे बालकनी में भी धूप आती नहीं है। ये सब करने के बाद सब्जी बनाना था, क्योंकि बाबू आ रहा है, तो आज उसे क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है, वो ध्यान में रखते हुए मुझे बहुत कुछ बनाना होगा। तो यहाँ पे मैं गाजर भी ले आई थी, आलू गोभी भी था और साग भी था। सब कुछ को मैंने यहाँ पे काटा। मैं और मेरी हेल्पर मिलकर यहाँ पे सब्जी काट रहे थे। अचानक एक ही दिन में त्यौहार भी और एक दिन में बहुत सारे काम भी हो गए, तो इसे भी मुझे जल्दी करना था, क्योंकि दोपहर का खाना भी बनाना था। तो मैं और यहाँ मेरी जो हेल्पर है वो मेरा बहुत ही हेल्प करती है, तो वो और हम मिलके काट रहे थे, क्योंकि अकेले तो लेट हो जाता। तो उसने भी हेल्प किया और साथ में मैं भी उसके साथ थी, तो दोनों मिलकर सब्जी काटे, क्योंकि बहुत देख ही रहे हैं बहुत सारा है, क्योंकि आज बनाना भी मुझे बहुत सारा आइटम है। तो और इसके साथ आज मकर संक्रांति भी है, तो मुझे पूजा भी करना होगा। तो ये सब हम लोग दोनों मिलके जल्दी कर रहे थे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे हम लोगों ने चाय नहीं पिया था, तो मैं आ गई यहाँ पे चाय बनाने के लिए। ठंड का समय है, तो सोची चलो पहले चाय बना लेते हैं, और दोनों ने मिलकर चाय पिया। चाय बनाने के बाद बहुत सारे और भी कुछ बचे हुए थे, वो भी मैं निकाली, क्योंकि वो है तो फिर हो जाएगा, और वो नहीं रहने से अकेले अगर मैं करूँगी तो बहुत ज़्यादा ही लेट होगा। तो दोनों ने मिलकर वो किया। चाय वाय बनाने के बाद, सब्जी काटने के बाद, मुझे बहुत सारे कपड़े जो थे ना, वो सोची कि मैं धो लूँ, क्योंकि इतने दिन नहीं थी ना, और जिसके कारण जमे हो गए हैं। और फिर मैं जो आके जो फिर बेडशीट सब चेंज की ना, तो वो सब पिल्लो कवर बेडशीट सब बहुत ज़्यादा हो गए। तो वो सबको मैं बोली कि चलो धो लेती हूँ, नहीं तो फिर बहुत ही ज़्यादा कपड़ा हो जाएगा। तो सारे कपड़े को धो के मैं बालकनी में भी पसार दी, क्योंकि धूप जहाँ तक है तो कभी नहीं है। तो इसीलिए, क्योंकि ऐसे भी बालकनी छोटा सा जगह है और सूखने में टाइम लगेगा। यहाँ पे मैं चाय वाय पी के फिर से आ गई। यहाँ पे मटर छील रही थी, और इतने दिन से आई हुई थी तो थकी हुई भी थी, काम एक साथ पड़ गया, तो बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा थकान भी लग रहा था। पर घर का काम तो करना ही होगा, अकेले हैं तो फिर तो वो करना ही है घर का काम। अगर हम नहीं करें तो एक तो होगा भी नहीं और लेट भी हो जाएगा, तो इसीलिए मुझे ये तो करना ही था। तो मैं पूरा प्रिपेयर थी कि जल्दी जल्दी सारे काम करने हैं। आज त्यौहार का दिन है, तो त्यौहार के दिन हर घर में थोड़ा सा काम ज़्यादा ही हो जाता है। इतने दिन से नहीं थी, तो पौधे भी सारे सूखे हुए थे, तो उसमें भी मैं पानी डाल रही थी। कुछ पौधे तो बहुत ज़्यादा सूख गए थे। तुलसी के पेड़ तो मेरे सूख गए हैं, मुझे दूसरा लगाना होगा। और भी फूल के पेड़ थे ना, वो सूख गए, क्योंकि मैं थी नहीं ना, तो पानी नहीं डलने के कारण ऐसा हो गया है पौधा का हाल। यहाँ पे कपड़े बहुत ज़्यादा थे, सारे कपड़े को मैंने वॉशिंग मशीन में डालकर धो दिया। कपड़े इतने ज़्यादा थे कि मुझे लग रहा था कि आधा आधा कर कर धोना होगा। तो मैं जो कुछ कपड़े थे ना, उसको मैं थोड़ा सा अलग कर दी कि चलो इसको बाद में धो लेती हूँ, और जो कुछ बड़े बड़े मोटे मोटे कपड़े थे ना, उसे मैं धो दी, क्योंकि उसे सूखना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने उसे अलग कर दिया, और छोटे छोटे कपड़े को मैंने साइड कर दिया कि चलो उसे मैं बाद में धो लूँगी। यहाँ पे मेरी हेल्पर झाड़ू लगा रही है, और मैं यहाँ पे कपड़े सबको हटा कर मशीन में डाली।
कुछ कपड़े को मैंने आज धो दिया और कुछ कपड़े को मैं कल धोऊंगी। ये मैं यहाँ पे धोने डाल देती हूँ। हेल्पर का भी मेरा लगभग काम ख़त्म हो जाता है। मैं फिर फ्रेश होने घुसूँगी क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा बनाना है। यहाँ कुछ बर्तन थे पूजा का, तो उसे भी मुझे धोना था, वो भी पड़े हुए थे। और आज तो ये करना ही करना है, अगर आज नहीं करे तो फिर पूजा में भी लेट हो जाएगा। तो जितने भी बर्तन थे सबको मैंने यहाँ धो दिया। धोने के लिए ना यहाँ एक्स्ट्रा जगह नहीं है, और किचन जब पूरी तरह से साफ़ हो जाता है ना, तो उसके बाद मैं ये बर्तन को यहाँ ला कर धोती हूँ। यहाँ धोने के बाद साइड में बालकनी में नल है, उस पानी में मैं इसे अच्छे से धोकर फिर मैं पूजा करती हूँ। तो मैं सोची कि पहले इसको यहाँ धो लेती हूँ, इसके बाद एक ही बार मैं फ्रेश होकर पूजा कर कर ही किचन में खाना बनाऊँगी। यहाँ पे मैं फ़्रेश हो गई थी, पूजा भी कर ली थी, और नहा वहा कर पूजा कर कर मैं सीधा आ गई किचन पे। मैं यहाँ प्लेट में जितने भी तिल से बने चीज़ें हैं, जितने भी बनते हैं, उसे मैं प्लेट पे निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसे पंडित जी को दान करना है। तो सबसे पहले मैं मंदिर जाती हूँ, ये दान कर कर फिर आकर घर में घर के बचे काम करती हूँ। यहाँ पे मैं फ्रेश हो गई थी, और तब तक मेरे कपड़े भी सारे मशीन में धुल गए थे। सारे कपड़े को लाकर मैं बालकनी में पसार देती हूँ। जगह नहीं होने के कारण डबल एक के ऊपर एक करके डाल रही हूँ। छत में मैं जाती नहीं हूँ क्योंकि ऑलरेडी वहाँ सबके पसारे रहते हैं, और फिर बार बार जाना और लाना भी मुझसे नहीं होता है। तो मैं वो सब पसारने के बाद मैं चली आई किचन में। मैं सोची क्या बनाऊँ, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था और बेटा का आने का समय भी हो चुका था। तो आज ऐसे भी खिचड़ी का दिन था, खिचड़ी बहुत जगह खाते हैं, तो आज मैं सोची कि चलो फटाफट पहले मैं खिचड़ी बना देती हूँ। खिचड़ी अगर हो जाएगा इसके बाद मैं सब कुछ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने खिचड़ी बना दिया है, और उसके बाद मैं आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी बना दूँगी। तब तक यहाँ पे बेटा बोला दही चूड़ा दे देने के लिए, तो मैं उसे पहले दही चूड़ा दे देती हूँ। पूजा करने के बाद तिल जो भी है, तिल आज के दिन हम लोग के यहाँ खाया जाता है। हम लोग के यहाँ क्या सब जगह यही खाया जाता होगा। तो पूजा करने के बाद मैंने सबसे पहले मुँह में तिल डाला, बेटा को दिया। सब करने के बाद यहाँ पे वो बोला चूड़ा दही दे देने, तो मैं उसे यहाँ चूड़ा दही दे रही हूँ। और उसे देने के बाद मैं यहाँ आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बना लेती हूँ। खिचड़ी भी मैंने साइड में बैठाया हुआ है, खिचड़ी भी मेरी लगभग हो चुकी है। तो मैं यहाँ आलू गोभी मटर की सब्ज़ी जैसे सिंपल तरीके से बनते हैं, मैंने उसी तरह से बनाया। पर आज की जो सब्ज़ी है ना, वो बहुत अच्छी बनी, और मैंने यहाँ पे खिचड़ी बना दिया है मूंग दाल की, जो बहुत ही टेस्टी लगेगी। इधर मेरी खिचड़ी भी लगभग होने को है, और सब्ज़ी भी फ्राई हो जाने के बाद लगभग हो ही जाएगा। ये होने के बाद कुछ थे पापड़ चिप्स, वो मैंने जल्दीबाजी में मैंने वो फ्राई किया, और सब ने मिल के पहले खाना खाया। उसके बाद थोड़ी सी मैं रिलैक्स हुई। इसके बाद ही मैं जो भी करूँगी अब शाम को ही करूँगी, इवनिंग में, क्योंकि अभी और इतनी ज़्यादा थक गई हूँ कि अभी हिम्मत ही नहीं है मुझे करने की। और इतनी सब्ज़ी के आप कलर देख सकते हैं, इतनी अच्छी बनी है, देखने से इतनी स्वादिष्ट लग रही है। और यहाँ लगभग मेरी खिचड़ी भी हो चुकी थी। तो ये खाना वाना करने के बाद थोड़ी सी मैं जब रिलैक्स होती हूँ, तो हम सब मिलकर जाते हैं छत पे, क्योंकि आज जो है ना, सब तरफ आप लोग देखते होंगे कि पतंग बहुत ज़्यादा उड़ रहा है। और हमारे जो फ्लैट में ना बहुत सारे बच्चे हैं, और मेरी फ्रेंड सब मिलकर हम लोग छत गए, और छत में हम लोग ने दोनों मिलकर बहुत पतंग उड़ाया। छत में धूप था और आज थोड़ा ठंड भी था, तो धूप में हम लोग खूब सारे एंजॉय किए दोनों मिलके। और बच्चे जैसे कि आप देख रहे हैं ना, सब पतंग के पीछे पड़े हुए हैं, पतंग सब बांध रहे हैं, और हम लोग जो बचपन में थोड़ा बहुत उड़ाए हैं ना, वो ऐसा फील हुआ कि कितने दिन बाद हम लोग फिर से पतंग उड़ा रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, पतंग अपने बना रहे हैं, और सब बच्चे लगे पड़े हैं उड़ने में। हवा ऐसे आ नहीं रहा है, फिर भी सब कोशिश कर रहे हैं। बड़े बच्चे तो फिर भी, बड़े बच्चे का अच्छा से हो रहा है, पर छोटे बच्चे बेचारे क्या करें, उनसे तो हो नहीं रहा है। हम लोगों ने भी ट्राई किया कि चलो हम भी उड़ाते हैं, तो हम और मेरी फ्रेंड ने भी उड़ाने की कोशिश की, पर यहाँ पे हवा तेज़ नहीं चल रहा था, जिसके कारण अच्छे से उड़ नहीं रहा था। ट्राई कर रहे थे पर हम लोग की पतंग उड़ नहीं रही थी।
दोनों ने मिल के बहुत सारा मतलब मस्ती किया और पतंग उड़ाया। तो इसी के साथ मैं वीडियो को अब एंड करूँगी और अगले वीडियो में मेरे बने रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो के एंड करती हूँ और आप लोगों को फिर से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये मेरी वीडियो लेट से जा रही है, पर फिर कोई नहीं। चलिए इसी के साथ एंड करती हूँ। बाय बाय।